अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। My belief is that countries are poor only because of corruption. A country that cannot bring the powerful crooks under the law, they become banana republics, they become poor countries. Especially in the past 30 years, we have really gone down because of these two families taking turns to loot the country. चैलेंज कबूल ना करना कमजोरी की निशानी है। सियासत में आने का फैसला मुल्क को करप्ट लोगों से बचाने के लिए किया। वजीर आजम इमरान खान का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा करप्शन से मुल्क गरीब होते हैं, ताकतवर को कानून के कटहरे में ना लाने वाले मुल्क तबाह हो जाते हैं। पहले दिन से अफगानिस्तान के फौजी हल का मुखालिफ था। अमरीका के अफगानिस्तान में मकासद वाजे नहीं थे। उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद इनका मिशन खत्म हो जाना चाहिए था। अफगानिस्तान के अवाम आजाद ख्याल हैं, गैर मुल्की हुक्मरान कबूल नहीं करते। अमरीकियों ने अफगानिस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। विफाकी काबीना के लिए जजा और सजा की पॉलिसी, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वजीरों में तारीफी सर्टिफिकेट्स की तकसीम। विफाकी काबीना में मुराद सईद कारकर्दगी में सबसे आगे, असद उमर का दूसरा और सानिया निश्तर का तीसरा नंबर रहा। खुसरो बुख्तियार, मुईद यूसुफ, रजाक दाऊद, शेख रशीद, शरीम हजारी और फखर इमाम को भी बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट मिले। वजारत मवासलात के टॉप पर आने पर वज़ीर-ए-आज़म का मुराद सईद को खराज तहसीन, कहा सजा और जजा के बगैर दुनिया का कोई भी निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। बेहतरीन कारकर्दगी वाली वजारतों को मराद दी जाएंगी। वजारतों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाना होगा। इमरान न्याजी काबीना के 5 वजीर हमसे राब्ते में हैं। अगर उन्हें टिकट की गारंटी दें तो वो आज ही इमरान खान को छोड़ने को तैयार हैं। एहसन इकबाल का दावा, कहा हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी, लॉन्ग मार्च फैसला कुन होगा। हमजा शहबाज बोले, इमरान खान को आईनी तरीके से हटाना कौमी फर्ज बन चुका। तहरीक अदम एतमाद के लिए यकसू है। पीडीएम इजलास में तय करेंगे पहले अदम एतमाद पंजाब में लाना है या वफाक में। एहतसाब का नारा लगाने वालों ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान को तलाशी देनी पड़ेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एक बार फिर केस लटकाने की कोशिश। शहबाज शरीफ के वकील की केस में लंबी तारीख देने की इस्तदा, कहा असम्बली का इजलास शुरू होने लगा है, लंबी तारीख दी जाए। हमजा शहबाज बोले वकील तब्दील करना है, समाअत मुलतवी की जाए। FIA वकील की मुखालफत के बावजूद अदालत ने मुल्ज़मान की अबूरी जमानत में 18 फरवरी तक तौसी कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़मान को चलान की नकुल फराम कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आज ही सारा चलान देख लें, ये ना हो अगली तारीख पर कहें दस्तावेजात कम हैं। शहबाज शरीफ के वीजा फॉर्म और अदालती बयान में तजाद, NCA दस्तावेज ने पोल खोल दिया। 2018 में बरतानिया जाने के लिए दी गई दरख्वास्त में लिखा कि कभी बरतानिया में इलाज नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि उनका डॉक्टर बरतानिया में है, इलाज वहां होता है। ऑपोजिशन लीडर ने वीजा फॉर्म में बताया कि बरतानिया सयाहत के लिए जाना चाहता हूँ। सवाल हुआ कहाँ ठहरेंगे, बताया पाकिस्तानी हाई कमीशन में। शहबाज गिल बोले ये आदी मुजरिम, झूठे और चोर हैं। अरबों की जायदाद का पूछें तो कहते हैं कि हमें नहीं, अब्बू जी को पता था। चपड़ासी के अकाउंट में अरबों जमा करा दिए। इश्तिहारी और मफरूर मुल्जिम इसाक डार का सेनेट की नशिस्त का हलफ उठाने का फैसला, चेयरमैन सेनेट को आगाह कर दिया। वीडियो लिंक के जरिए हलफ लेने की इस्तदा, लिखा बरतानिया में ज़ेर इलाज होने की सबब जाती तौर पर आने से खास होगी। वर्चुअल मुमकिन ना हो तो आर्टिकल 255 के तहत बरतानिया में किसी मजाज के जरिए हलफ का इंतजाम करें। चेयरमैन सेनेट किसी शख्स को मुंतखब रुकन से हलफ लेने के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। 2021 में की गई कानूनी तरमीम 3 मार्च 2018 को हुए इलेक्शन पर लागू नहीं। इसाक डार ने खत के साथ लंदन में मौलिज की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट भी अरसाल की। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर का खदशा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन को काम से रोक दिया। विफाकी हुकूमत को ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद का कोई वाली वारिस नहीं, 9 महीने हो गए हैं, अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। ऑर्डिनेंस अगर खत्म हो जाए तो कहानी खत्म हो जाएगी।
ऑपोजिशन फिर इकट्ठी हो रही है कि एक मुसव्विदे पर वज़ीर आज़म को मना ले। मुसव्विदा ऑपोजिशन की मुलाकातों में मुबीना तौर पर ज़ेर बहस है। सेनेटर फैसल जावेद का दावा, कहा मुसव्विदे पर आमादगी के लिए ऑपोजिशन ने कुछ हुकूमती रहनुमाओं से रब्ता किया, मगर वज़ीर आज़म ने साफ इनकार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन में लॉन्ग मार्च करने और अदम एतमाद लाने की हिम्मत ही नहीं। ऑपोजिशन इकट्ठी होकर भी वज़ीर आज़म इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। ऑपोजिशन का हर सोशा नाकाम रहा। लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की बातें सुनकर अवाम तंग आ चुके हैं। मुल्क में मईशत पांव पर खड़ी हो रही है। एक साल में आमदनी में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा इमरान खान पाकिस्तान को इस्लामी फलाही मुमलिकत बना रहे हैं। सेहत कार्ड के बाद तनख्वाहों में 15% इजाफा किया। तमाम इकदामात इसी मंशूर को सामने रखकर किए जा रहे हैं। टैक्स आमदन बढ़ने के बावजूद माली साल की पहली छमाही में विफाक के खसारे में 459 अरब 53 करोड़ का इजाफा। जुलाई से दिसंबर तक मजमूई खसारा 1852 अरब 58 करोड़ रुपए हो गया। वजारत खजाना के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू 2919 अरब 80 करोड़ और नॉन टैक्स आमदन 715 अरब रुपए रही। मुल्क में सरिंजों की किल्लत का खदशा। मैन्युफैक्चरर्स और बरामद कुनंदगान के मुताबिक सरिंजेस के खाम माल पर 17% सेल्स टैक्स से कीमत दुगनी हो जाएगी। मुआवन खुसूसी फैसल सुल्तान कहते हैं दरामद और खाम माल पर सेल्स टैक्स का मसला दीगर वजारतों से डिस्कस कर रहे हैं। चंद दिनों में मसले को हल कर लेंगे, कोई बहरान पैदा नहीं होगा। दहशत गर्दों की बाकियात का भी खात्मा कर देंगे, इन्हें दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अज़्म। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बोले, दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी और बलूचिस्तान के ताज़ा वाक़यात पर तबादला ख्याल किया गया। कसूर में पेपर मिल के गोदाम में लगी आग को 18 घंटे गुजर गए, ताहाल काबू ना पाया जा सका। 30 फायर टेंडर्स और एक स्नार्कल इमदादी सरगर्मी में मसरूफ। आग लगने से 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक और 1 जख्मी। डॉक्टर साहब आप बताएं रिपोर्ट की। बोली ज्यादती तो आपकी बात बेटी के साथ हुई है और मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ नहीं बता सकती, मेरा मुंह बंद है, मैं प्रेशर में हूँ। वो रिपोर्ट सही नहीं है, चेंज कर दी है। मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए भाई। मीरपुर खास नौकोर्ट में घर से अगवा की गई लड़कियों से ज्यादती का केस। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती ना होने की तस्दीक। मेडिकल रिपोर्ट झूठी है। डॉक्टर ज़ेबुनिसा ने बताया कि बेटी के साथ ज्यादती हुई है लेकिन जुबान बंद है। मुतासरा खानदान का दावा, तहकीकात के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा। जामिया कराची में असातिज़ा का एहतजाज और क्लासेस का बाइकआउट 10वें रोज भी जारी। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची की जनरल काउंसिल में आज तदरीस बहाल करने या न करने का फैसला होगा। यासिर शाह को, मोहम्मद अब्बास को और सरफराज अहमद को नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये तो डिजर्व करते हैं टीम में, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हो। हमारे आज के मेहमान सैयद इकरारुल हसन साहब हैं। बोंगियां मारते हैं और बोंगियां मारने में नहीं करते हैं कोई दागा। कनान अली और भाई मेरा आगा। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में बने इकरारुल हसन मेहमान। खेला वसीम बादामी के साथ शरारतों भरा खेल, 2.6 स्कोर हासिल किया। साबिक कप्तान यूनुस खान ने ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज में रिजर्व खिलाड़ियों के इंतखाब पर एतराज उठाया। कहा तजुर्बेकार खिलाड़ियों को रिजर्व में नहीं डालना चाहिए। तनवीर अहमद ने कहा जो मुल्क से बाहर रहते हैं उन्हें वापस बुलाकर बड़े ओहदे दिए जाते हैं। शो में मुस्तफा चौधरी ने, शेब अख्तर और आतिफ ने सिद्धू का रूप धारा। मारूफ अदीबा नॉवल निगार फातिमा सुरैया बजिया की 6ठी बरसी। उनके लिखे गए मारूफ ड्रामाज में शमा, उरूसा, अफशां, ससी पुनो और आपकीने शामिल हैं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,25,901 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,794 रुपये और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 79 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,169 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 216 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीली खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।